अब हम आपको एक ऐसे फिल्मी सुपर हीरो के बारे में बताएंगे जो इंसानों की सभ्यता को बचाने के लिए अक्सर अंतरिक्ष की यात्रा करता रहता है। और इस काल्पनिक सुपर हीरो का नाम है कैप्टन अमेरिका, जो सुपर हीरोज की टीम एवेंजर्स का हिस्सा है। कैप्टन अमेरिका एक ऐसे शक्तिशाली किरदार का नाम है जो अपने दुश्मनों पर तेजी से वार करता है और उसका रिएक्शन टाइम भी बड़ा जबरदस्त होता है। हमारे देश के जो युवा हैं, खासतौर पर जो बच्चे हैं, उन्होंने कैप्टन अमेरिका के बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, कॉमिक्स पढ़े होंगे, उसके बारे में सब जानते होंगे क्योंकि ये एक सुपर हीरो है। लेकिन अब इसी कैप्टन अमेरिका की तर्ज पर उत्तर कोरिया में एक ऐसा सैनिक देखा गया है जिसे सोशल मीडिया पर कैप्टन नॉर्थ कोरिया कहा जा रहा है। कल उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक सैन्य प्रदर्शन हुआ जिसमें उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन शामिल हुए थे। लेकिन इस दौरान सबकी नजर नीले रंग के सूट में मौजूद एक सैनिक पर टिक गई और इसी सैनिक की ड्रेस कैप्टन अमेरिका के सूट की तरह है, उसके पोशाक की तरह है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया सुपर हीरोज की तर्ज पर अब ऐसे सैनिकों का निर्माण कर रहा है जिन्हें हराना असंभव होगा, जिनमें असीमित शक्ति होगी। लेकिन बहुत सारे लोग उत्तर कोरिया के इस सैनिक का मजाक भी उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह कैप्टन अमेरिका का सस्ता और बहुत ही हल्का वर्जन है। लेकिन नॉर्थ कोरिया किसी भी कीमत पर वाकई में एक ऐसी सेना बनाना चाहता है जिसे हराना नामुमकिन होगा और यह भविष्य की सेना होगी। और इस बात का ऐलान खुद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया है। इसी सैन्य प्रदर्शनी में कुछ सैनिकों ने अपनी मजबूती और अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो सैनिक हैं जो इतने सक्षम हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें हराना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये रोबोट की तरह काम करते हैं। आप ये वीडियो देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में उत्तर कोरिया ऐसे अजेय सैनिकों का निर्माण कर सकता है जिन्हें हराना नामुमकिन होगा। 원수들이 이 땅에 덤벼든다면 조국의 평온을 지켜 한몸 그대로 이 땅의 품속에서 자란 조선인민군 군인의 힘과 지상, 혈기와 용맹이 어떤 것인지 만천하에 떨치는 일당백 전투원들입니다. 우리 전투원들은 경의하는 최고 사령관 동지께서 안겨주신 담력과 배짱, 천하무적의 억센 힘과 용맹을 더 अब नॉर्थ कोरिया के ये सैनिक सच में अजेय हैं या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे सैनिकों के निर्माण पर काम चल रहा है जिन्हें युद्ध में हराना वाकई में असंभव होगा। वर्ष 2017 में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि परमाणु बम से भी खतरनाक एक हथियार जल्द ही दुनिया के सामने आ सकता है। उनका इशारा ऐसे ही सुपर सैनिकों की तरफ था। चीन इस काम में इस समय पूरी दुनिया में सबसे आगे है और चीन जीन एडिटिंग के जरिए ऐसे सैनिक बना रहा है जिन्हें ना तो ठंड लगेगी, ना गर्मी, जिन्हें ना थकावट होगी और ना ही दर्द का एहसास होगा। ये समझ लीजिए कि इंसान नहीं, रोबोट्स होंगे। इसके अलावा चीन और अमेरिका ऐसे रोबोट्स भी बना रहे हैं जिन्हें सैनिक एक वर्दी की तरह पहन सकेंगे, यानी एक ऐसा सूट होगा जो जैसे आप आयरन मैन का सूट देखते हैं, उसी सूट को, धातु के उस सूट को आयरन मैन के सूट की तरह जैसे वो पहनता है, ये आयरन सूट एक काल्पनिक रोबोट है जो आयरन मैन को असीमित शक्तियां देता है। चीन ने अगर एक बार ऐसे
सैनिक बनाने में सफलता हासिल कर ली तो वो बहुत आराम से ये टेक्नोलॉजी उत्तर कोरिया जैसे देशों को भी दे सकता है। और इस समय जो हमें पता चला है वो ये कि चीन इस समय एक ड्रोन आर्मी बनाने पर भी काम कर रहा है। ये ड्रोन आर्मी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जहां बहुत ठंड होती है, जहां जो दुर्गम स्थान है, वहां पर काम आ सकता है, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके जो सैनिक हैं वो, उनके पास हथियार तो बहुत हैं लेकिन वो मानसिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनमें देशभक्ति की भावना का नाम नहीं है और वो काफी डरपोक किस्म के सैनिक हैं। और ऐसे में इस तरह के जो इलाके होते हैं, जैसे भारत में लद्दाख का जो पूरा इलाका है, अब वहां सर्दियां आने वाली हैं और चीन के सैनिकों की हालत इस समय उन सर्दियों में बहुत खराब है। लेकिन भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि चीन अपने सारे सैनिकों को वहां से हटा ले और वहां पर एक ड्रोन आर्मी को वो डिप्लॉय कर दे। और ड्रोन ऐसे हैं जिन्हें ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी, और ड्रोन जो हैं वो फिर इंसानों की आर्मी से लड़ाई करेंगे। इसलिए हो सकता है कि तानाशाह किम जोंग उन को भी ये भरोसा है कि एक ना एक दिन वो एक ऐसी सेना का निर्माण शायद कर ही लेंगे जिसे युद्ध में हराना असंभव होगा, क्योंकि उस सेना में इंसान नहीं लड़ रहे होंगे, उस सेना में शायद रोबोट लड़ रहे होंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.